तथा महाविद्यालय के शिक्षकगण को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 26 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लेक्चर सीरीज का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इसके पहले भी कई बार बताया हूं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में चुनावी जीत हार को लेकर बहुत से सही गलत बातों को फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखा जाता रहा है। इसी दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमृत महोत्सव का आह्वान किए तो हम लोगों को लगा ये बहुत अच्छा मंच है, क्यों न इसी पर जितने तरह के आज़ादी के आंदोलन में विवाद रहे या कई ऐसे महापुरुष रहे, जैसे कल बता रहे थे एनटीपीसी के जो सर आए थे कि बहुत से महापुरुषों का नाम इतिहास के पन्नों में छूट गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आज की परिस्थितियों में अगर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आकलन करेंगे तो बहुत लोग बौने नजर आएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन क्या किए या किनकी रास्ता कौन था, किस धारा से कोई बढ़ रहे थे। जो भी लोग उस समय आजादी के लिए भरसक प्रयास किए, यथासंभव प्रयास किए, अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्रयास किए, उसके लिए यह देश आज नहीं सदियों तक कृतज्ञ रहेगा। आज जो हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं वह उन्हीं लोगों का त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से है। यह अलग बात है कि भारत की आजादी दुनिया की आजादी से एक अनूठी आजादी थी, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों की आजादी में कुछ उत्साही युवा हथियार उठाकर देश को आजाद करा लिए। यह संभव हो पाया इसलिए कि वह छोटा छोटा देश रहा है और दुनिया के प्राय देश एक नस्ल, एक भाषा, एक जाति का देश रहा है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं और जिसका भूखंड आज भी 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, वहां केवल हिंसा से आजाद करा लेना संभव नहीं था। तो जन भागीदारी के द्वारा आजादी का प्रयास किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में दुनिया का ऐसा पहला आंदोलन था जो अहिंसक भी था, छोटी मोटी हिंसा के बावजूद, और ऐसा आंदोलन था जिसमें कि बहुमत जनता सहभागी थी, लेकिन यह मुख्य धारा थी। इसके साथ कई सहायक रूप धाराएं थी, जैसे क्रांतिकारी युवाओं का कि बदनाम अंग्रेजों की हत्या करके, आप लोग जानते हैं राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर, अनगिनत ऐसे लोग, प्रफुल्ल चाकी शहादत दिए। कई अन्य धाराएं थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो सभी का योगदान रहा और कल जो सर आए थे बहुत अच्छा बात बताए कि हमारी जो आजादी है या आजादी का जो विरासत है वो साझी विरासत है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिल, बंगाली, बिहारी ही नहीं रहे, झारखंडी, बल्कि कई विदेशी भी, कई अंग्रेज भी, कई यूरोपीय कंट्री के लोग जैसे एनी बेसेंट, डेरेजियो, उन लोग भी भारत की आजादी के लिए एंड्रूज कंधे से कंधे मिलाकर भारतीयों का साथ दिए। तो इस साझा विरासत पर गर्व कीजिए और जब कभी भी कोई विवाद हो तो अध्ययन कीजिए, न कि फेसबुक का सहारा लेकर, क्योंकि फेसबुक में हर लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाए रहते हैं। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई वामपंथी होते हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक भारत के नागरिक के हैसियत से आपको सच्चाई जानने का हक है, या जानना चाहिए कि भगत सिंह को फांसी दिलाने वाले वकील हिंदू थे और फांसी नहीं हो कि उसके वकील मुस्लिम थे, या जानना चाहिए कि झांसी की रानी अपने पुत्र की गद्दी दिलाने के लिए लड़ी
लेकिन उनकी शहादत को आज भी हम लोग नमन करते हैं। कुंवर सिंह अपने राज बचाने के लिए किए, तात्या टोपो, नाना साहेब, लेकिन एक 82 साल का बुजुर्ग अंतिम मुगल बादशाह जिसके पास पाने को कुछ नहीं था, उनके दर्जनों पुत्रों की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि 1857 आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उनको भी याद करने की जरूरत है, जिनको यहाँ दफन होने के लिए तो गज जमीन भी नहीं मिला। तो अनगिनत ऐसे लोग रहे हैं जिनका इतिहास में उल्लेख नहीं हो पाया या वह सम्मान नहीं मिल पाया। हम लोग सम्मान देने का काम करें, अपने धरोहर पर गर्व करें, विवाद को अध्ययन करें और कभी भी किसी को मत माने कि हम ही जो बोल रहे हैं वही सही है। वो सही बता रहे थे कुछ विद्वानों ने कि ज्यादातर इतिहासकारों का ये मत है और उस पर आज भी अनुसंधान होते रहते हैं। जैसे अभी संजय सर हमारे बीच में हैं, मैं इनका परिचय आप लोगों से कराने वाला हूं और सर आप लोगों को बात रखेंगे। शुरुआत में हम लोग लेक्चर में अधिकतर शिक्षक को बुलाते थे, चाहे वह महाविद्यालय शिक्षक हो, स्कूल शिक्षक हो। इसी में दो ऐसे शिक्षक मिले जो इकोनॉमिक्स के रहे हैं प्रतिष्ठित महाविद्यालय के, एक साइकोलॉजी के। उन्होंने कहा कि आजादी पर हम क्या बोलेंगे, आप इतिहास के शिक्षक को बुलाए। तो मैंने कल बताया कि कैसे आसिफ दादा भाई नौरजी ने भारतीयों को बताया पुस्तक लिख लिख कर, पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखकर कि भारत कैसे सोने की चिड़िया से कंगाल देश बन गया, कैसे धन का निष्कासन हुआ और इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा ये अकाल जो पड़ रहा है वो प्राकृतिक नहीं मानवकृत है और अंग्रेज की नीतियों की वजह से हम लोग गरीब हुए। उसी प्रकार एक हिंदी के शिक्षक बताया कि हम क्या बोलेंगे। तो हिंदी एक साहित्य नहीं होता, कोई भी भाषा की साहित्य, तो साहित्यकारों ने ही अलग जगह ने काम किया कि कौन नीति सही है कौन नीति गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में अगर रूसो, मार्टेस्क्यू, टॉल्स्टॉय के नेतृत्व में साहित्यकारों का फौज नहीं होता जो उस समय के गुरु वंश की राजशाही का विरोध नहीं, लिखता नहीं, बोलते नहीं, तो शायद फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। तो अगर भारत में भी सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, ऐसे अनंत, सुब्रमण्यम तमिलनाडु के जो कवि हुए तमिल भाषा के, ये सारे लोग जो है से युवाओं को प्रेरित किए अपनी मातृभूमि के लिए, मत लिखने के लिए। बुद्धिजीवियों को प्रेरित किए कि आप देश का आजादी का नेतृत्व करें। तो हर लोगों का योगदान रहा, चाहे वो जिस फील्ड का हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक के अतिरिक्त खिलाड़ी, प्रशासक, जिन भी क्षेत्र के कलाकार भी आए और आज़ादी के बारे में अपनी नॉलेज को आप लोग से साझा करें। उसी सिलसिले में आज हम लोग संजय बाबू को बुलाए हैं। संजय सर जो है से हजारीबाग जिला में डीसीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अपने अभी भाषण में वो बताएंगे कि बच्चों के क्या क्या अधिकार है, कैसे उसे प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। साथ ही वह यह भी बताएंगे कि बच्चा ही तो भविष्य है, वही बच्चा बड़ा होकर युवा बनता है, युवा के कंधा पर तो ही देश का भविष्य है। और अपनी बातों से आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, आप भी सीखेंगे। आपसे अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण सर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्रम डिस्टर्ब होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं महाविद्यालय के उपाध्यक्ष जी को, अतिथि सर को बुके देकर स्वागत करने का अनुरोध करता हूँ। साथ ही अतिथि जी को डायरी भेंट करने का भी आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं अपने वक्ता संजय प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने विचारों से हमें अभिप्रेरित करें। वक्ता सर।
आप सभी को नमस्कार। और गौतम बुद्धा बीएड कॉलेज के प्राचार्य और अध्यक्ष महोदय को भी नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। हम जो बात करेंगे ये द्विभाषीय होगा। द्विभाषीय का मतलब समझते हैं ना? द्विभाषीय मतलब समझते हैं? दो भाषा। तो आज जो ये हम बात करेंगे, क्योंकि ये सभी से जुड़ा हुआ मामला है और आज़ादी को देखते हुए आज के समय में कानून में जो परिवर्तन हुआ है बच्चों को लेकर के उसके ऊपर बात करेंगे। जब भारत में आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उस समय भारत देश में बच्चे थे कि नहीं? आपको ही बोलना है, ठीक है? तो बच्चे का मतलब क्या होता है? आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चा किसको बोलेंगे? आप तो पढ़ते हैं ना, आप पढ़ाएंगे, टीचर बोलेंगे। बच्चे का डिफिनेशन क्या होगा? बच्चा बोलते हैं ना, कोई बच्चा गलती किया या बच्चा इस तरह से किया है, इसको क्षमा किया जाए, या ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, तो हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड का डिफिनेशन क्या होगा आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनन दृष्टिकोण से बच्चा किसे बोलेंगे? कोई भी जो इनोसेंट हो और कोई भी। अरे आप बच्चे दौर से गुजरे हैं ना, सभी आप लोग बच्चे के दौर से गुजरे हैं कि नहीं? गुजरे हैं। तो बताइए बच्चा किसको बोलेंगे? जो ज्ञान से वंचित हो। जो ज्ञान से वंचित हो। और कोई थोड़ा आसपास आइए, बोलिए।